विगत कुछ माह से अमरावती शहर में आवारा कुत्तों का जबरदस्त उत्पात व हैदौस चल रहा है। साथ ही श्वानदंश की घटनाओं में भी काफी अधिक वृद्धि हो चली है तथा शहर के कई क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के झुंड घूमते दिखाई देना आम बात हो गई है, जिसके चलते आम शहरवासी की सुरक्षा खतरे में है। इसी बात के मद्देनजर आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने एवं शहरवासियों को आवारा कुत्तों की समस्या से छुटकारा दिलाने की मांग जोर पकड़ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए अब अमरावती महानगर पालिका द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका निर्बीजीकरण करने हेतु नई सिरे से निविदा जारी की गई है। इसके जरिए शहर के 5 जोन से 5,000 आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका निर्बीजीकरण शल्यक्रिया करने हेतु 82,50,000 रुपए का लागत मूल्य तय किया गया है, जिसे देखते हुए कई इच्छुक एजेंसियां इस काम का ठेका हासिल करने हेतु स्पर्धा में हैं। लेकिन यहां पर इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि शहर में इससे पहले भी मनपा द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने हेतु लाखों रुपए मूल्य का ठेका दिया गया था, जिसका शहर में आवारा कुत्ता की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टी आवारा कुत्तों की संख्या घटने की बजाय पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गई, जिसका सीधा मतलब है कि कुत्ता नसबंदी का काम ऑपरेशन टेबल पर करने की बजाय केवल कागजी खाना पूर्ति करते हुए दस्तावेजों पर ही किया गया। ऐसे में इस बात को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है कि कहीं पिछले ठेके की तरह ही नई ठेके में काम ना हो और कागजी खाना पूर्ति के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई से मिली टैक्स के पैसों में से 82,50,000 रुपए की नाहक बर्बादी ना हो। बता दें कि मनपा द्वारा इससे पहले भी शहर की सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करने का काम ठेके पर एक निजी एजेंसी को दिया गया था, परंतु उक्त एजेंसी द्वारा संबंधित महकमे के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करते हुए प्रत्यक्ष काम करने की बजाय आपस में मिलजुल कर जबरदस्त ढंग से चांदी काटी गई थी। यही वजह रही कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित होने की बजाय साल दर साल आवारा कुत्तों की जमकर पैदावार होने के साथ ही उनकी संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी भी होती चली गई। और आज आलम यह है कि शहर के तमाम गली मोहल्लों व चौक चौराहों में आवारा कुत्तों की झुंड घूमते दिखाई देते हैं, जो इस बात का भी सबूत है कि कुत्ता नसबंदी के लिए इससे पहले निविदा जारी होने के बावजूद शहर में कुत्ता नसबंदी को लेकर प्रभावी तरीके से कोई भी काम नहीं हुआ है। वहीं विगत आम सभा में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर पार्षदों द्वारा मनपा प्रशासन को जबरदस्त ढंग से आड़े हाथ लिए जाने के बाद अब मनपा प्रशासन द्वारा कुत्ता नसबंदी के काम हेतु नई सिरे से निविदा जारी की गई है और इस काम के लिए 82,50,000 रुपए की निधि का प्रावधान भी किया गया है। जाहिर सी बात है कि कुत्ता नसबंदी का ठेका प्राप्त करने वाली संस्था या एजेंसी को मोटी तौर पर लगभग 1 करोड़ रुपयों की आय होना तय है, जिसे ध्यान में रखते हुए कई इच्छुक संस्थाएं इस काम का ठेका हासिल करने के लिए निविदा प्रक्रिया के तहत प्रतिस्पर्धा में हैं, जिनकी भाग्य का फैसला आगामी 18 मई को हो जाएगा, क्योंकि 18 मई तक निविदा दाखिल करने की अंतिम मुहत है, जिसके बाद निविदा हेतु चयनित संस्था को प्रत्यक्ष काम शुरू करना होगा। 5 जोन से उठाए जाएंगे 5,000 कुत्ते। आवारा कुत्तों के निर्बीजीकरण हेतु मनपा द्वारा बनाए गए मेगा प्लान के मुताबिक शहर के अलग अलग 5 जोन से करीब 5,000 आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी वंध्यत्व शल्यक्रिया की जाएगी। साथ ही उन्हें एंटी रैबीज के इंजेक्शन लगाते हुए शल्यक्रिया पश्चात उनके औषधोपचार व आहार की व्यवस्था भी चयनित एजेंसी को करनी होगी। ये पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की ओर से आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने हेतु तय की गई गाइडलाइन के अनुसार पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ही लिया जाता सहारा। यहाँ ये भी विशेष उल्लेखनीय है कि शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को लेकर जब भी मनपा प्रशासन को जनप्रतिनिधियों द्वारा घेरने का प्रयास किया गया, तब मनपा प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय गाइडलाइन की आड़ लेकर खुद को ये कहते हुए बचाने का प्रयास किया कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंधे हुए हैं तथा आवारा कुत्तों के साथ किसी भी तरह की क्रूरता नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा कहते समय मनपा के स्थानीय अधिकारी बड़ी ही सुविधाजनक ढंग से इस बात की अनदेखी कर देते हैं कि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान श्वानदंश के लगातार बढ़ते मामलों पर चिंता जताई थी और इंसानों की जान को कीमती बताया था। मनपा में कुत्तों के नाम पर चल रहा बंदरबाट का खेल। यहाँ ये कहना कतई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि अमरावती महानगर पालिका में कुत्ता नसबंदी के नाम पर आपसी मिलीभगत और पैसों की बंदरबाट का जमकर खेल चलता आया है, जिसके तहत कोई काम न करते हुए केवल कागजों पर ही काम पूरा दिखाकर लाखों रुपए की देयकों का भुगतान भी जारी किया गया। इसके लिए निश्चित रूप से संबंधित अधिकारी को भी लक्ष्मी दर्शन कराए गए और संबंधित अधिकारियों ने भी बहती गंगा में जमकर अपने हाथ धोए। भ्रष्टाचार की रकम का भी एडवांस पेमेंट।
बेहद विश्वसनीय सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक शहर में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित रखने और शहर को आवारा कुत्तों की समस्या से मुक्त कराने की जिम्मेदारी रहने वाली एक अधिकारी द्वारा इससे पहले वाले ठेकेदार से ठेका दिलाने की एवज में अपने हिस्से की रकम का एडवांस पेमेंट मांगा गया था। और जब संबंधित ठेकेदार ने उस समय अपनी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं रहने की बात कहते हुए पैसों को इंतजाम हेतु कुछ अतिरिक्त मोहलत मांगी थी, तो उस जिम्मेदार अधिकारी ने उक्त ठेकेदार से यहाँ तक कहा था कि तुम अपने बच्चे की किडनी बेचकर पैसे लाओ, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा टाइम पर चाहिए, इससे ज्यादा और इससे आगे मुझे नहीं मालूम। उक्त अधिकारी की मुंह से ये बात सुनकर वो ठेकेदार सन रह गया और उसने उसकी शिकायत तत्कालीन मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा से भी की थी, जिसकी चलती उक्त अधिकारी की तत्कालीन आयुक्त शर्मा के सामने पेशी भी हुई थी। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मनपा द्वारा कुत्ता नसबंदी के लिए अमल में लाई जा रही नई निविदा प्रक्रिया में उक्त अधिकारी द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है। काम करने का दम हो तो ही निविदा उठाएं। कोई पैसे मांगे तो तुरंत मुझे सूचित करें। इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मनपा के स्वीकृत पार्षद अनिल अग्रवाल ने कहा कि खुद उन्होंने ही पिछली आम सभा में आवारा कुत्तों की लगातार बढ़ती संख्या व समस्या का मुद्दा उठाया था तथा उनके द्वारा पूछे गए सवालों पर मनपा प्रशासन की ओर से बेहद टालमटोल वाले जवाब दिए गए थे, जिसके चलते उन्होंने व उनके साथी पार्षदों ने मनपा प्रशासन को जबरदस्त ढंग से आड़े हाथ लिया था। यही वजह है कि अब मनपा द्वारा कुत्ता नसबंदी के लिए नई सिरे से निविदा जारी की जा रही है, लेकिन वे अपनी ओर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस एजेंसी या संस्था के पास वाकई काम करने की क्षमता व इच्छा है, उसी एजेंसी या संस्था में इस काम का ठेका हासिल करना चाहिए, क्योंकि उनकी जन सुरक्षा से जुड़े इस काम पर पूरी नजर रहेगी और वे इस काम में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में जिसकी काम करने की मानसिकता हो, केवल वही व्यक्ति या संस्था इस काम के ठेके में अपना हाथ डालें। इसके साथ ही पार्षद अनिल अग्रवाल ने ये भी स्पष्ट किया कि अगर कुत्ता नसबंदी का ठेका दिलाने हेतु मनपा की किसी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति या एजेंसी से पैसों की मांग की जाती है, तो ऐसी व्यक्ति या एजेंसी ने तुरंत उनकी आकर संपर्क करना चाहिए और इस काम के लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने गलत मार्ग का अवलंब कर यदि बिना काम किए पैसा कमाने की नीयत से ये ठेका हासिल किया, तो उसे ये याद रखना होगा कि इस काम पर पार्षद अनिल अग्रवाल की बेहद पैनी नजर बनी रहेगी और इस काम में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा।